ऑलराइट। तो आज हम लोग देखेंगे दो तीन सीक्वल के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज प्रोबेबली दिस वन इज द लास्ट क्लास ऑफ सीक्वल, और कल से हम लोग शुरू करेंगे पाइथन। ठीक है, तो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ सीक्वल। ठीक है, आज के बाद सीक्वल खत्म हो जाएगा। अगर इन केस मैं कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते रहिए, अगर मेरे पास होगा तो मैं देते रहूँगा प्रॉब्लम को। तो बट बट तीन टॉपिक बचे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। मैक्स मिन इज नॉट मैक्स ओवर मैन मिन ओवर। चलो ठीक है, मैं इसको भी देख लूंगा। तो ये तीन टॉपिक है, वो मैं अभी आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है लीड फंक्शन। पहला टॉपिक हमारा लीड फंक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि एनालिटिकल फंक्शन जो होते हैं, एनालिटिकल फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो ग्रुप वाइज स्टेटमेंट होते हैं, उनको रो वाइज दिखाने के लिए। ग्रुप वाइज ग्रुप बाई ग्रुप बाई की चीजों को रो वाइज, हमें रो वाइज ये शो करता है। जैसे कहने का मतलब, हमें डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट वाइज, मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक है, तो इसको ग्रुप वाइज से आप बनाओगे ना, तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। एक आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी और फिर सब क्वेरी बनानी पड़ेगी। अगर यही मैं पूछ दूं अगर कि ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज मुझे 8 हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो ना 8 8 सब क्वेरियां लगेंगी इसमें। ठीक है, लेकिन ये चीज हमारा एनालिटिकल फंक्शन बहुत ही आसानी से कर देता है। रो वाइज डिस्प्ले करता है, उसमें आप 8वां नंबर को चुन लो। यही एनालिटिकल फंक्शन है हमारा। तो एनालिटिकल फंक्शन से हमारे काफी काम आसान हो जाते हैं। तो आज जो मैं सिनारियो बताने जा रहा हूँ वो लीड लैग है। लीड लैग क्या होता है? जैसे मान लो कि एक टेबल है स्टॉक नाम का। आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज कोई खेलता है? कोई स्टॉक एक्सचेंज? आप दोनों में से कोई? हाँ एनएससी, स्टॉक करता हूँ। एनएससी या बीएससी? हाँ हाँ सुना है? हाँ सुना है है ना? सत्यम। एनएससी क्या होता है? नेट नेशनल नेशनल स्टॉक नेशनल एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी बॉम्बे स्टॉक बॉम्बे एक्सचेंज। स्टॉक ठीक एक्सचेंज। है, तो इन दोनों का थोड़ा, वैसे तो लगभग लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़े 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 डिफरेंस का होता है। चलो मैं एक सिनारियो बताता हूँ, एक सिनारियो मैं बताता हूँ। मान लो कि ये आपका है डे कॉलम। ठीक है, डे मतलब डेट। ठीक है, और ये है आपका स्टॉक प्राइस कॉलम। ठीक है, और ये है डिफरेंस कॉलम। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे। ठीक है, मतलब समझ में आया ये? मतलब कि आज स्टॉक प्राइस टुडे। ठीक है, और ये स्टॉक प्राइस, अच्छा ये एक काम करते हैं, नॉट लाइक दैट। हम लोग इसको एक ऐसा करते हैं, नहीं नहीं, इसको मिटाकर इसको डालते हैं हम लोग, इसको डालते हैं हम लोग स्टॉक प्राइस यस्टरडे। ठीक है, मतलब कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि कल से लेकर आज तक मेरा शेयर कंपेयर करना है मुझे। ठीक है, और ये है मेरा डिफरेंस परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ? समझ में आया मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? चलो मान हाँ लो स्टॉक कि, डिफरेंस चेक करना है। हाँ मान लो कि आज कितना तारीख है? 16 तारीख है, 16/9/2023। तो 2023 9/16, इस दिन स्टॉक प्राइस किसी का, कोई जैसा शेयर है उसका स्टॉक प्राइस था मेरा, आज है 100 रुपए। ठीक है, ठीक है, 2023 9/15 तारीख, इस दिन मेरा स्टॉक प्राइस है 200 रुपए। ठीक है, 2023 9/14 तारीख, इस दिन मेरा स्टॉक प्राइस था 150 रुपए। 2023 9/13 तारीख,
इस दिन मेरा स्टॉक प्राइस था 400 रुपये। 2023 9/12 तारीख, इस दिन मेरा स्टॉक प्राइस था मान लो कि 300 रुपये। अब देखो ये क्या मैं करने जा रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है, आखिर मेरा मैं इतना इतना खेल क्यों, ये इतना आपको शो क्यों कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरा मोटिव ये है कि मैं, ये देखो अब यहाँ बताओ, ये तो आज का प्राइस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझे टेबल के अनुसार बताओ कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। स्टॉक प्राइस यस्टरडे क्या आना चाहिए यहाँ, बताओ गाइस। समझ में नहीं, स्टॉक प्राइस यस्टरडे मतलब क्वेरी बताना है या क्या मतलब? नहीं नहीं, क्वेरी नहीं बताना, यहाँ क्या आना चाहिए मुझे ये बताना। आप लोग जनरल सिनारियो देखो ना, मैं भूल जाओ टेबल, ये समझ लो कि एक हाँ मैं चार्ट मतलब बना रहा हूँ। जनरल अभी सब है तो यस्टरडे 100 भी हो सकता है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, कुछ भी हो सकता कैसे 100 हो सकता है, ये एक ही स्टॉक का है, जैसे टाटा मोटर्स का है ये। मान लो कि टाटा है। मोटर्स का स्टॉक प्राइस है, ठीक है, पर स्टॉक, टाटा पर स्टॉक, और इसका ये प्राइस है। देख कर बताओ इसमें से आप, और खुद से नहीं, देख कर बताओ। क्या बताना है, चेंज बताना। ये देखो ये डे है, ये स्टॉक प्राइस है आज का। अब इन दोनों का एनालिसिस करके मुझे ये बताओ कि स्टॉक प्राइस यस्टरडे यहाँ क्या आना चाहिए। यस्टरडे मतलब 16 के पहले, अच्छा 11 यस्टरडे, 11 को, 11 तारीख को। कमाल है यार, 16 का यस्टरडे क्या हुआ मुझे जरा बताना। 15 15 हुआ, 15 को स्टॉक प्राइस क्या है, 200। तो 15 को सिंपल सा स्टॉक तो प्राइस चीज यहाँ है पे यार, क्या 200 इसमें है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, हाँ कमाल है। नहीं, हम पूरा टेबल समझ गए। कमाल है, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, आप लोग को तो ये नजर आनी चाहिए। स्टॉक प्राइस यस्टरडे है तो इसमें आज आज ये प्राइस 100 है, तो आज आज कितना डेट है, 16 तारीख है, तो 16 तारीख के एक पहले कितना आया, 15 तारीख आया। 15 तारीख को प्राइस क्या होना चाहिए, 200 रुपये होना चाहिए। अब ये बताओ अब क्या होगा यहाँ, ये 14 तारीख का 150 होगा। यहाँ 150 होगा, यहाँ 400 उसी तरह होगा, 400 और यहाँ या 300 500। होगा, और यहाँ कुछ नहीं है 300। तो नॉट अवेलेबल, मतलब नल में डाल दो। चलो इसको नल, नॉट अवेलेबल है तो नल डाल दो। अब समझ में आया। अब मुझे चाहिए इसका डिफरेंस परसेंटेज, ताकि मैं एनालिसिस करूं कि वो शेयर मैं खरीदूंगा कि बेचूंगा। आज मुझे जैसे खरीदना है कि बेचना है, तो मुझे तो भाई पता करना चाहिए ना। आप अगर खेलते होगे शेयर कहीं, पता नहीं आप लोग खेलते हो कि नहीं खेलते हो, मैंने तो बहुत खेला है शेयर। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि कल वाला प्राइस क्या था, आज वाला प्राइस क्या है, और दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर मुझे पॉजिटिव डिफरेंस मिलता है तो मैं बेच दूंगा शेयर। बेचोगे ना आप, मान लो कि कल कल 100 रुपए था, या फिर कल 150 रुपए था, आज मेरा 200 रुपए प्राइस है, तो 50 रुपए का मैं बेनिफिट में गया ना। मैं तो 50 रुपए मुझे फायदा हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत निकाल दूंगा शेयर। लेकिन कल 200 रुपए था, आज 100 रुपए है, तो क्या मैं बेचूंगा 100 रुपए के घटा पर, नहीं बेचूंगा ना। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और बढ़, या तो शेयर बढ़े, और नहीं तो फिर मैं और शेयर खरीद लूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज छोड़ो यार, डिफरेंस छोड़ो, डिफरेंस कितना डिफरेंस हो 100 गया, हो गया ना, -100। -100। ठीक है, 100 - 200 -100, यानी नेगेटिव में है। ठीक है, उसी तरह ये हो गया 250। डिफरेंस 50, उसी तरह ये डिफरेंस हो गया -250, 250। नहीं 250 हुआ, हाँ 250। हाँ उसी तरह ये डिफरेंस हो गया +100, पॉजिटिव ऑफ 100। ठीक है, ठीक। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस। अब मैं इसके बेस पर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं उस शेयर को खरीदूंगा या बेचूंगा। अब ये मेरी मर्जी है। अच्छा ये वाला क्या हो गया, ये वाला पर मैं आऊंगा, यहां पर क्या होना चाहिए वो मैं आऊंगा, वो मैं बाद में आऊंगा। अभी फिलहाल समझ में आया क्या हुआ, फिलहाल समझ में आया कि क्या हुआ। हाँ ठीक है, इसी केस सिनारियो को बोलते हैं लीड एंड लैग। ठीक है, इसी केस सिनारियो को बोलते हैं हम लोग लीड एंड लैग। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक पीछे का देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस कॉलम में देखो क्या हो रहा है, इस कॉलम में एक पीछे वाला जो वैल्यू है वो आ रहा है, ठीक है, एक एक पीछे वाला वैल्यू आ रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे जो एक पीछे वाला वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं लैग, ठीक है, लैगिंग हो रहा है हमें, सॉरी लीडिंग हो रहा है। क्यों लीडिंग हो रहा है, क्योंकि हमने एक आगे वाले वैल्यू को लिया, समझे, वो डेट्स भूल जाओ, हमने पहला रो को लिया, पहला रो के बाद दूसरे रो को लिया, दूसरे के बाद दूसरा और तीसरा को लिया, तीसरा और चौथा को लिया, चौथा और पांचवा को लिया। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू को लीड कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया लीड फंक्शन, ठीक है, इसी को लीड फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, और इसी में अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं, अगर नीचे से शुरुआत करते हैं मतलब कि अगर यहां पर आता है हम लैग, ये तो हमारा हो गया लीड। अगर हम इसको नीचे से शुरुआत करते हैं, जैसे 300 को हम मान लेते हैं मेन, तो यहां आएगा हमारा 300, ठीक है, यहां हमारा आएगा 400, सॉरी 400, एक एक बढ़ा के नीचे से ऊपर, 300 के बाद 400, फिर 400 के बाद यहाँ 150, समझे, 150 के बाद हमारा 200, 200 के बाद यहाँ 100, और ऊपर वाला आएगा नल। ये हमारा हो गया लैग। गाइस ध्यान दो आप, क्योंकि ये नई चीज समझोगे, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ आप, मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें। ये थोड़ा और एक बार रिपीट कर दीजिए, लीग और लैग वाला मतलब, ये समझ लीजिए स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे लीड होने का रीजन क्या है और ये लॉग होने का मतलब क्यों, डिफरेंस को हम लॉग मुझे बोल रहे हैं, मेरा और ये जो रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट जैसे है कि मुझे जो टेबल में, मुझे ऊपर से नीचे टेबल देखो, टेबल मुझे जो डेट है वो हाँ, तो पिछले वो इंक्रीज पिछले होते जा चार रहा है। पाँच दिन का, मुझे 5 दिन का डेटा है मेरे पास, ठीक है, डेट मेरे पास हम्म। 5 दिन का डेटा है। अब डेट में मुझे चाहिए कि हर दिन मुझे एक दूसरे दिन का के साथ डिफरेंस चाहिए, मतलब कि ठीक पिछले वाला डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो 16 के बाद मुझे 15 का, 16 और 15 के बीच का डिफरेंस चाहिए, 15 और 14 के बीच का डिफरेंस चाहिए, 14 और 13 के बीच का डिफरेंस चाहिए, 13 और 12 के बीच का डिफरेंस चाहिए। कैसे पता करोगे? तो यही है ना कि आप एक काम करो, आप एक ऐसा सिनेरियो लो कि एक नया कॉलम ले लो यस्टरडे के नाम से, और उस कॉलम में यस्टरडे वाला वैल्यू पुट कर दो, जो भी वैल्यू है पुट कर दो उसके ठीक सामने, सामने सामने। तो ये हमने सामने सामने इसका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक पहले वाला, ठीक है। अब जब हमने सामने सामने जब वैल्यू पुट कर दिया, तो उसके बाद हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, हम लोग इसको इसको से घटा देंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं अब ये करके दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं एक टेबल बनाता हूं, स्टॉक्स के नाम से मैं एक टेबल बनाता हूं, ठीक है, और इसमें देता हूं डे, और डे स्टॉक्स, ये डे ना स्टॉक्स नाम का एक ये बनाता हूँ, इसको इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, और और मैं और मैं क्या बना रहा हूँ, स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस टुडे, ठीक है। इस नाम से मैं एक बनाता हूँ, और ये बस इतना ही बनाता हूँ, ठीक है, मैं इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा,
यही सेम जो मैंने बनाया ना वही मैं वैल्यू पुट करूंगा अभी। आप देखो पहला है 2023 0916, ठीक है, 16 सितंबर 2023 और इस दिन प्राइस था मेरा 100 रुपए, ठीक है। 5 ही दिन का मैं ले रहा हूं, 16 15 14 13 12 100 200 150 400 150 400 और 300, ठीक है। तो ये मैं पूरा क्रिएट कर देता हूँ। अरे यार ये देखो, सो अगर आप देखो तो मुझे, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ तो भाई, आप आ रही देखो, आ रही आ रही। आप देखो कि ये स्टॉक प्राइस टुडे है, ठीक है। मुझे चाहिए इसमें स्टॉक प्राइस ये इसके ठीक सामने मुझे एक एक स्टॉक प्राइस चाहिए कल वाला भी। तो मैं क्या करूंगा, एक एक मैंने स्टार तो चुना ही, साथ में मैं लगाऊंगा लीड, ठीक है, ठीक है, ओवर, ठीक है, और लगाऊंगा ऑर्डर बाई डे स्टॉक्स। मुझे डेट के हिसाब से चाहिए, डेट के हिसाब से मुझे जंप करना है, ठीक है। मुझे जंप करना है, अगर एक जंप करना है तो एक लगाऊंगा, परसों का जानना है तो दो लगाऊंगा। अगर अच्छा चलो इसको मैं बताता हूँ, पहले आप ये जान लो, डे स्टॉक्स, ठीक है, और इसका कुछ नाम हम दे देते हैं, स्टॉक प्राइस यस्टरडे, स्टॉक प्राइस यस्टरडे। इंटरेस्टिंग है गाइस, आप जानोगे देखोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेलेक्ट लीड ओवर, ठीक है, क्यों लीड ये सेलेक्ट स्टार के बाद कोमा नहीं देना नहीं है नहीं क्या नहीं ऐसे? नहीं, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। स्टॉक प्राइस टुडे होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स ऐसे बनता है, ठीक है। पहला कि क्या आप लीड कर रहे हो, लीड आपको क्या करना है, मतलब कि आपको क्या जंप करना है। तो मुझे जंप करना है स्टॉक प्राइस, ठीक है, ओवर किस चीज पर जंप करना है, ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर ये है, मतलब कि डीएससी ना यार, ठीक है। मुझे चाहिए कि मैं डे स्टॉक को मैं जंप करूं, ठीक है, डिसेंडिंग वाइज, मतलब कि मुझे चाहिए ये डेट वाइज जंप करना है मुझे, किसको, तो स्टॉक प्राइस को। तो इसका सिंटेक्स यही होगा, सेलेक्ट लीड स्टॉक प्राइस, ठीक है। मुझे क्या लीड करना है, मुझे स्टॉक प्राइस को लीड करना है, कैसे, डेट वाइज, ठीक है। तो 100 जो है, अब इसके सामने 200 आया, यानी यस्टरडे प्राइस ये है, देख रहे हो, ये 16 तारीख को 100 रुपए था, 15 तारीख को मेरा 200 रुपए था, तो ये आज का प्राइस है, और कल का प्राइस कितना हो गया, 200। देखो ये 200 है, 200, 15 तारीख को मैं मुझे 200 प्राइस है, तो 14 तारीख का 150 प्राइस होना चाहिए, तो ये 150 आ गया। समझ पा रहे हो आप?
समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ में आ रहा है गाइस तो पूछो। ये इतना इतना टफ भी नहीं है, और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दोगे तो आप समझ में आ जाएगा ये चीज। आया समझ में? ये नहीं आया? पता नहीं, इतना टफ भी नहीं, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने ये एग्जांपल जो दिया है वो काफी आसान एग्जांपल दिया है, आई डोंट नो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये तो बेसिक एग्जांपल है ये। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आप जाना, ये वीडियो फिर से देखना, क्योंकि ये इससे आसान एग्जांपल आई डोंट थिंक कि इससे आसान एग्जांपल मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान एग्जांपल था, स्टॉक प्राइस के कॉमन एग्जांपल था। इससे इससे आप लोगों को ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, और इस पर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम अफ्रेड, आई डोंट नो। एनीवे, अगर मुझे 2 जंप करने हैं, जैसे 100 के बाद मुझे 150 इसके सामने चाहिए, 100 के सामने 150 चाहिए, तो मुझे 2 जंप करने हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। अगर मुझे 2 जंप करने हैं तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। तो ये देखो 100 के बाद सीधे यहाँ 200 आया, 200 का के यहाँ 2 जंप करोगे तो 400 यहाँ आया, 150 के बाद 2 जंप करोगे तो यहाँ 300 आया, 400 के बाद यहाँ 2 जंप करोगे तो कुछ नहीं है तो यहाँ नल आया, 300 के बाद फिर 2 जंप करोगे कुछ नहीं है तो यहाँ नल आया। ऐसे ही काम करता है ये, ठीक है। हाँ अभी 2 जंप का मीनिंग क्या होगा फिर, वो मतलब जंप मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप स्टॉक प्राइस को जंप करवा रहे हो। जंप करना मतलब कि मुझे सामने सामने चाहिए, इसके सामने मुझे कल का चाहिए, मतलब इसके नीचे वाले रो का चाहिए वैल्यू, मुझे सामने यस्टरडे का सामने चाहिए चाहिए, करेक्ट। अलग कॉलम में। अभी 16 तारीख को जो टुडे है, नेक्स्ट कॉलम में हमको यस्टरडे का चाहिए करेक्ट। तो हाँ, अगर यस्टरडे का चाहिए तो ये 16 का मतलब बाद 15 आएगा 15 200, का ये वैल्यू चाहिए मुझे। 15 का चाहिए, लेकिन जंप कराएंगे तो उसमें क्या तो आएगा, जंप मतलब 100 मतलब के यही बाद हुआ, जंप मतलब यही हुआ कि मुझे एक जंप कराना है, तो जंप कर गया ना ये यहाँ वैल्यू, खुद के सेम ऊपर नहीं 200 रहा ही ना। आया ना, हाँ सेम 200 ही आएगा ना यस्टरडे का। हाँ, तो यहाँ 200 लिखा ना, एक ही जंप हुआ तो हाँ 200 लेकिन लिखा जंप ना। अगर दो बार जंप कराएंगे तो वो बोल रहा 2 हूँ, जब जंप यहाँ पे करना है वैल्यू तो 1 है। ये 2 जंप करेंगे तो ये 150 आएगा, ठीक है, इसके सामने 150 आएगा। उसी तरह 3 ओके, जंप कराओगे तो इसके सामने 400 आएगा। एक छोड़ के नेक्स्ट, अच्छा एक डेट जंप कर देगा, 16 के बाद 14 आएगा। हाँ, 16 के बाद मुझे 3 दिन पहले का वैल्यू चाहिए इसका, स्टॉक का। तो 16 के ओके, पहले 3 दिन कितना हुआ, 13 तारीख, 13 तारीख को 13 कितना तारीख का वैल्यू था, है। तो 400 वैल्यू था। मुझे चाहिए कि ओके, आज से कंपेयर करना है मुझे 3 दिन पहले का, तो मुझे क्या चाहिए, 3 दिन पहले का मेरे पास डेटा है, तो 16 के पहले 3 दिन क्या हुआ, 13 तारीख हुआ। 13 तारीख को मुझे कितने वैल्यू है, 400, तो ये मेरे सामने 400 वैल्यू मुझे मिल गया। समझ में आ रही है आपको? हम्म, ये सिंपल है भाई, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान है। ये तो सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फॉर्मूला है। मुझे ठीक 4 दिन पहले का वैल्यू चाहिए, और उससे मुझे मुझे एनालिसिस करना है, मुझे 3 दिन 4 दिन पहले का वैल्यू चाहिए, तो मैं देख पा रहा हूँ, लीड लगा दिया है ना, ये कर दिया, दिख गया मुझे, है ना। अगर मैं यहाँ लैग लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ लैग लगाऊं, लैग मतलब नीचे से ऊपर उठेगा, मतलब इसको पहले चुन लेगा ये, ठीक है। तो लैग अगर चुनता हूं तो ये देखो कैसे आता है, ठीक है, नीचे वाला चुनेगा ये, ठीक है। अब यहाँ 400 है, यहाँ 400 दे दिया, मतलब नीचे से चुनना चालू कर दिया ये, ठीक है, समझ रहे हो? उल्टा है, लीड मतलब ऊपर से चुनना, लैग मतलब नीचे से चुनना, बस यही डिफरेंस है लीड और लैग में, बस यही डिफरेंस है, यही है लीड और लैग, इतना ही था बस। इसका ये यूज काफी, होता है क्या, मतलब ये लीप लैग हाँ ये ज्यादा। बहुत यूज होता है, बहुत ही ज्यादा ये यूज होता है इसको। ये आपको समझ लो कि ये आपके एनालिटिकल सिनारियो में ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। रो नंबर, डेंस रैंक, लीड और लैग बहुत ज्यादा यूज होता है आपके इस सिनारियो में, एनालिटिकल सिनारियो में, मतलब कि जहाँ पर आप एनालिटिक्स परफॉर्म करते हो, कोई कोई आपको स्पेशली डेटा इंजीनियरिंग में आप एनालिटिक्स परफॉर्म करते हो, तो आपको अगला जंप
पिछला जंप वैल्यू होगा तो इसका ज़रूरत पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपके अपने एनालिसिस के लिए, नॉट फॉर कंपनी पर्पस, आपके अपने एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं अब लीड लगा के इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ। ये आपने जैसे ये किया, अब मुझे यहाँ नल दिख रहा है, तो नल को कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कैसे कैसे इसको रिप्लेस करना है मुझे जीरो से। इससे पहले का मुझे नल नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। क्या करोगे आप? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे? बताओ बताओ, कोई है आपके पास आइडिया? नल वैल्यू को कैसे रिप्लेस करोगे? मैंने बताया है, शायद आप लोगों को याद हो। आई वांट टू चेक, शायद आप लोगों को याद हो। वो लगाएंगे ना, क्या बोलते हैं वो, केस लगाएंगे ना, केस। केस लगा सकते हो, वेरी गुड, केस लगा सकते हो। और मैं उनको कैसे रिप्लेस, एक और फंक्शन था वो मेरे को याद हाँ, नहीं। वेरी गुड, ठीक है, तुम पकड़ पा रहे हो, एनवीएल फंक्शन था। ठीक है, एनवीएल फंक्शन था। एनवीएल फंक्शन लगाओगे और एनवीएल फंक्शन में इसको जीरो से रिप्लेस करो। यस, इतना ही है, ये जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एनवीएल फंक्शन नल को रिप्लेस करता है विथ डिजायर्ड वैल्यू। नॉट अवेलेबल डालना है तो नॉट अवेलेबल डाल दो। पता नहीं ये लेगा कि नहीं लेगा, टाइप कर ले रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, वैसे ये इसमें ये क्यों डालूं, मैं जीरो ही डालता हूँ क्योंकि ये इंटीरियर कॉलम है ना। ठीक है, तो जीरो वैल्यू देगा। अब इसमें मुझे डिफरेंस अगर पता करना है तो डिफरेंस अब ऐसे पता नहीं होगा। डिफरेंस के लिए इसको मुझे 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 इसको सिटी में लेना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस के लिए मुझे इसको सिटी में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, काफी पूछे जाते हैं कि मुझे इसके पहले दिन का लेकर डिफरेंस दो, है ना। तो सेलेक्ट स्टार कॉमा और डिफरेंस मुझे पता करना है तो क्या करेंगे, स्टॉक प्राइस टुडे माइनस स्टॉक प्राइस यस्टरडे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? एज डिफरेंस, बस। ठीक है, फ्रॉम ए। समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं? नो डेटा, अरे यार क्यों? डिफॉल्ट डीबी, व्हाट द हेल। अरे यार, ठीक है, तो ये देखो, समझ में आया कि मैंने क्या किया? कोई मुझे समझा सकता है कि मैंने क्या किया? ये जरा ये कोड देखो आप, अब मुझे समझाओ कोई, एनी वन ऑफ यू, कि मैंने क्या किया। मैंने यही चीज देखो, यही आंसर आया ना मेरा ये इसी को रेप्लिकेट किया ना मैंने। -100, 50, 250, 100 और ब्लैंक, है ना। यहाँ पर मैंने ब्लैंक की जगह यहाँ जीरो भर दो तो यहाँ 300 ही आएगा। 300 माइनस जीरो बराबर 300 ही आएगा। तो देखो तो आंसर बिल्कुल सेम है कि नहीं? -100, 50, -250, 100 और 300, यही आंसर है ना? यही आंसर है ना? हाँ भाई। तो अब आप बताओ कि मैंने क्या किया। कोई एनी वन ऑफ यू आप बताओ कि मैंने क्या किया इसमें, फिर मैं आगे बढ़ू। एनी वन ऑफ यू। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हु बहू ये क्वेश्चन मुझसे 2 से 3 बार पूछा गया है इंटरव्यू में। हु बहू सेम डिक्टो क्वेश्चन, और मैंने तीनों बार बनाया। इवन मैं अभी जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी में भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, एंड आई डिड इट इन वन गो विदाउट एनी मिस्टेक एंड विदाउट एनी, मुझे सही करने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको। एंड ही बिकेम द इंटरव्यूअर बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। एंड यू कैन से कि सिर्फ इस क्वेश्चन के बेसिस पे उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया पहला राउंड। क्योंकि ये क्वेश्चन जो था उसका, ये उसने बाकी सब तो मैंने बताया था, लेकिन
लेकिन ये क्वेश्चन पर ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, क्योंकि सीक्वल जब वो पूछना शुरू किया तो एक ही क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन पूछा, पहला ही क्वेश्चन मैंने बता दिया सीक्वल में, उसके बाद सीक्वल में वो आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक केस सिनारियो चूंकि मैं मुझे दिया था और मैंने उसके सामने ही ये सॉल्व कर दिया, तो ही बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी शायद रेटिंग दिया होगा, तभी मैं नेक्स्ट राउंड में गया, और पहला राउंड बहुत ही क्रिटिकल था मेरा, बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो ये चूंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो ये चीज ये यही चीज पूछता है। आप अगर इसको रट्टा भी मार लो ना तो दैट इज ओके, लेकिन आपको समझ में तो आए, बात वो है। तो आप ये देखो कि आपको इसमें, आप मुझे कोड समझा सकते हो तो आप मुझे कोड समझाओ बस। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अभी बना दो, मुझे बस कोड समझा दो कि क्या है, एनी वन ऑफ यू। और सिंपल सा कोड है, आई डोंट थिंक इतना कुछ मुश्किल भी है। ये दोनों क्वेरी समझाना है क्या, मतलब ऊपर बस का और मुझे नीचे ऊपर से वाला? नीचे कोड समझा दो, बस ऊपर से नीचे लाइन 1 से लेकर लाइन 9 तक मुझे आप कोड समझा दो, क्या है कोड, कैसे चल रहा है। क्योंकि ये सीन, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब जाओगे ना डेटा इंजीनियरिंग में, तो प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहला ही केस कंडीशन क्या होता है। मैं क्यों इतना कोड समझने पर जोर देता हूँ, क्योंकि अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में जाते हो तो सबसे पहले आपको पहले दिन आपको कोड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इससे क्या समझ रहे हो, आप समझो इस कोड को, और आपके बाद उसके बाद आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा। 10 दिन आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आप कोड को समझते रहो समझते रहो समझते रहो समझते रहो। 10 दिन के बाद फिर आपका नंबर आएगा, लेकिन आपको कोड तो समझना पड़ेगा ना। तो ऊपर से नीचे फ्लो कैसे चल रहा है वो आपको नजर आना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं। आप मुझे फ्लो बताओ कि कैसे चल रहा है, एनी वन ऑफ यू। दीपक है क्या? दीपक है क्या? दीपक निकल लिया? हाँ भाई, नहीं नहीं, यही हूँ भाई, नहीं। अरे भाई कोड तो समझा दो, ऊपर से नीचे कैसे फ्लो चल रहा है ये मुझे बता दो। ये नीचे वाला तो क्वेरी है, आसान है, ये तो जस्ट डिफरेंस निकाले हैं। और फ्रॉम सिटी ये मेरे को नहीं समझ में आया, सिटी जो अलायंस यूज कर रहे हैं क्या पता नहीं। और बाकी ये लीड वाला फंक्शन भी समझ में आ गया मेरे को, एनवीएल ये भी समझ में आया, बट ये आप क्वेरी के पहले विद सिटी दीपक एज बता लिखे सकते ना हो कि ये। कैसे क्या है कोड? नहीं वो आप सिटी नहीं पढ़े हो ना, इसलिए आपको दिक्कत लग रहा है। दीपक बता सकते हो कि क्या है कोड? है क्या दीपक? क्या दीपक निकल लिया? हूँ तो भाई, बोल तो रहा हूँ। अरे तो बता दो तो यार, कोड दिख रहा है क्या तुम्हें? पहले कोड देख पा रहे हो कि नहीं मुझे ये बताओ, तुम्हारे मोबाइल पर ये स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? नहीं आ पा रहा है ना? आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है। अरे तो बता तो दो आवाज यार, में। हाँ हाँ ना तो बोलो। मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अब मोबाइल से भी ज्वाइन नहीं हो। बता तो दो। आवाज हाँ नहीं आ रहा था क्या? अरे भाई ये तुम्हारी आवाज हेलो बहुत अच्छे से आ रही है, बता दो यार। भाई, स्टार्ट बोल तो रहा था, मैं बता तो रहा था वसीम को। देखो वसीम, आवाज आ रहा है तुम्हें वसीम? हाँ आ रहा है। ये सीटी है ना, ये मान लो एक मैनुअल क्वेरी अपन ने लिखी है, ठीक है, पर अपन को इस क्वेरी को बार बार यूज करना है। तो ऐसे मान लो सीटी एक फंक्शन का नाम है, उसके अपन ने कोड लिख दिया, और यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसी कोड को यूज कर रहे हैं। मतलब इस वाले पहले वाले जो सीटी के अंदर जो है ना, इसके अंदर जो जो चीजें आई है, मान लो इसके अंदर 10 चीजें निकली हैं, तो इन चीजों को अपन सेकंड वाली क्वेरी में यूज कर सकते हैं। मतलब पहले अपन ने सिलेक्ट स्टार जो भी एनवीएल वगैरह सब लगाया, जो भी हम्म। ऑर्डर बाय, ये सब चीज अपन ने कर ली, इससे अपन को एक आउटपुट मिला। उस आउटपुट के अंदर दो जो चीजें हैं ना, उसको अपन सेकंड वाली सिलेक्ट क्वेरी से
मान लो इसने इसने स्टार सेलेक्ट किया है ना, स्टार के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, ऑर्डर वगैरह ये सब हो गया। तो अपन इसको एज अ टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक टेबल टाइप की मान लो उसे, इसके अंदर कुछ ना कुछ आउटपुट बन के आ गया, एक कुछ कुछ चीजें आ गई। तो हमने इसमें से सिलेक्ट स्टॉक प्राइस ये सब कर दिया एज डिफरेंस फ्रॉम सीटी। तो ये सीट जैसे अपन सिलेक्ट करते हैं ना फ्रॉम टेबल, जैसे एक तरह की तुम टेबल मान लो, बस अपन इसको, ये दिखेगी नहीं, एक वर्चुअल टेबल टाइप की मान लो उसे तुम। जो भी इसमें से हमने क्वेरी से सिलेक्ट किया वो टेबल के फॉर्म में चीजें आ गई, उसको हमने सेकंड वाली क्वेरी में यूज कर लिया। फ्रॉम टेबल करते हैं ना अपन, इसकी जगह हम फ्रॉम सीटी कर रहे हैं, ताकि एक ही क्वेरी में सब कुछ ना हो। पहले इससे आउटपुट निकाल लिया, कौन सी टेबल थी, हमने एनालिटिकल फंक्शन, ये स्टॉक्स नाम की टेबल थी, उस पे हमने ये लगा दिया लीड। और ओवर ओवर ये तो खैर उसी का तुमने अभी वो नहीं किया है ना, ये रो नंबर वगैरह उसमें ये सब था। ओवर करके मतलब ग्रुप बाय टाइप की चीज है ये। तो ऐसे ओवर तो समझो लगाया इसको तो ये। है, ओवर लगाया तो है, तो लगाया, वही पार्टीशन तो नहीं बोल रहा हूँ। लगाया है। हाँ, पार्टीशन नहीं लगाया। पार्टीशन नहीं लगाया, पार्टीशन अभी, पार्टीशन की जरूरत मुझे ये नहीं महसूस हुई। पार्टीशन अगर मैं पार्टीशन पे बोलूंगा तो पार्टीशन लगा देना, वैसे अभी अभी मैंने पार्टीशन नहीं लगाया। इसमें पार्टीशन भी जैसे वो रो नंबर में लगता है ना, उस तरह से यहाँ पर पार्टीशन भी लग सकता है। वो पार्टीशन मैंने अभी लगाया नहीं है। हम्म। तो अभी के लिए इतना समझ लो, क्योंकि पीछे की तुमने चीजें नहीं करी है ना, रो नंबर वगैरह वो सब नहीं करा सर, तो ये समझ लो कि हम पहले एक टेबल में से कुछ डेटा निकालेंगे, ये भी एक वर्चुअल टेबल टाइप की बन जाएगी, और फिर दूसरी क्वेरी लगा के उस लिमिटेड डेटा में से अपन इसमें से अपना ये लगा रहे हैं, ऐसा करेक्ट। समझो बस। सिटी जो ठीक है है। वो एक वर्चुअल टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक वर्चुअल टेबल। ये जब तक क्वेरी चलेगी तब तक ये सिटी नाम का टेबल एग्जिस्ट करेगा। क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाने के बाद सिटी नाम का टेबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम ऐसे मान के चलो, जब भी हम कोई डेटा निकालते हैं ना, जब कोई टेबल से निकालते हैं, तो सिलेक्ट हम करते हैं, तो वो भी तो एक टेबल ही बनती है ना जब डिस्प्ले करेक्ट। होता है। जैसे मान ले हम सिलेक्ट कर रहे हैं चार चीजें फ्रॉम दिस, तो वो भी हम जब देखते हैं आउटपुट पे तो टेबल दिखती है ना, छोटी सी, बड़ी टेबल में से, तो ये वही छोटी टेबल है। ऐसा मान लो वो डिस्प्ले का ही चीज इसमें इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया और उसको ठीक, यहाँ पे यूज कर लिया, ये। सही है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो कोड तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग एक नई चीज देख, अच्छा, मैक्स मीन अगर निकालना है, चलो ये मैक्स मीन भी बता देता हूँ मैक्स क्या है। इसी में से मुझे मैक्स चुनना है, ठीक है। तो मैं लीड की जगह यहाँ मैक्स लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं मैक्स लगा दूंगा, यहाँ 1 हटा दूंगा, ठीक है। मुझे मैक्स, इसमें से मैक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं मैक्स इसके पीछे वाले दिन, पीछे वाले दिन 150, 200, आई डोंट नो मैक्स क्यों नहीं आ रहा। चलो, मैक्स मिन का मुझे एग्जांपल नहीं मिल रहा है, इसलिए मैक्स मिन अभी रहने दो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैक्स मिन हटा दो, मैक्स मिन इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे अगर अच्छा एग्जांपल मिलेगा तो मैं मैक्स मिन भी बता दूंगा। वैसे मैक्स मिन इज नॉट आस्क्ड, ठीक है। ये मे भी लगा देता हूँ, मे भी, ठीक है। और आज है 16 सितंबर। चलो, लास्ट फंक्शन मैं बताता हूँ सीक्वल में क्या है। लास्ट फंक्शन है मेरा ग्रुप कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये ये एक अच्छा फंक्शन है, कभी कभार ट्रिकी फंक्शन है, इसको इंटरव्यू में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मैंने एक मूवीज नाम का एक वो बनाया है, आप देखो कैसा है ये मूवीज नाम का फोल्डर, ठीक है। बताना आप लोग को नजर आए तो, ठीक है। और नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखो सिनारियो क्या है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ। हाँ, ये देखो सिनारियो क्या है कि ये देखो, जैसे सनी देओल का घायल, सनी देओल घातक, सनी देओल गदर, एक्टर नेम है और उनकी मूवी के नाम, ठीक है। घायल, घातक और गदर। शाहरुख खान बाजीगर, शाहरुख खान स्वदेश, शाहरुख खान चक दे इंडिया, ठीक है।
उसी तरह सलमान खान मैंने प्यार किया, सलमान खान वांटेड, सलमान खान बजरंगी भाईजान, ठीक है। आमिर खान लगान, आमिर खान तारे जमीन पर, आमिर खान दंगल, आमिर खान 3 इडियट। अब ये आपको देखने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? कुछ अजीब सा मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूं कुछ ऐसे। चलो ये वाला तो मैं मिटा दूं, बताना आपको ये बोर्ड नजर आए तो। हाँ ठीक है, मैं चाहता हूं, मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि सनी देओल ऐसे आए, सनी देओल, और इसके सामने मुझे आए घातक, घायल, ऐसे, हम्म, और जो भी है गदर। जितना मूवीज है सब नेम। हाँ मतलब कि ये देखने में मुझे ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। शाहरुख खान, है ना, स्वदेश, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, और अपना जो भी है, कुछ कुछ होता है जो भी है ना, एक साथ आ जाए। उसी तरह आमिर खान, इनके मूवी को एक साथ, उसी तरह सलमान खान, एक इनके मूवी एक साथ। मतलब कि मैं एक्स्ट्रा, मैं ये रोल वाइज नहीं चाहता, है ना। ये देखने में कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है ना। मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि रिक्वायरमेंट ऐसा आ जाए, क्लाइंट ने बोला है कि नहीं मुझे मुझे चाहिए एक जैसा, मुझे चाहिए 4 ही नाम, और 4 नाम के आगे मुझे ये कॉमा सेपरेटेड चाहिए, ठीक है। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ गए आप लोग, हम्म है ना। हम्म तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुप कॉन्कैट फंक्शन, ठीक है। कहीं कहीं ये स्ट्रिंग AGGR फंक्शन होते हैं, कहीं कहीं ग्रुप कॉन्कैट होते हैं, ऐसे ही होता है। तो इसका सिंपल सा, ये इसमें कुछ ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, बस इसमें सिंपल सा ये होता है, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई लगाओगे, एक्टर नेम, है ना, ग्रुप बाई आप एक्टर नेम करोगे, और किसको ग्रुप करना है वो मूवी नेम दे दोगे, बस। और एक्टर नेम मुझे चाहिए, चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ यार, सेलेक्ट एक्टर, एक्टर नेम, ठीक है, कॉमा, ग्रुप कॉन्टेक्ट, किसको ग्रुप करना है मुझे, मुझे करना है ग्रुप मूवीज को। मूवीज को, है ना। मुझे हर एक एक्टर की मूवीज को कॉन्कैट करना है, ठीक है। मूवीज फ्रॉम एनालिटिकल फंक्शन, मूवीज, है ना। और मुझे हर एक एक्टर का करना है, तो हर एक एक्टर को ऑब्वियस बात है कि हम ग्रुप करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। क्या आया, सही तो है, मूवीज, अरे यार क्या है, मूवीज है कि मूवी है, मूवी नेम है, मूवी, ठीक है। तो बस अब ये देखो आ गया, 3 इडियट, दंगल, तारे जमीन पर, लगान, है ना, सलमान खान, उसी तरह बजरंगी भाईजान, वांटेड, मैंने प्यार किया, शाहरुख खान, चक दे इंडिया, स्वदेश, बाजीगर, सनी देओल, गदर, घातक, घायल, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो डेलीमीटर भी इसमें कर सकता हूँ, इसमें ऑप्शंस काफी सारे होते हैं, ठीक है। अगर आप सेपरेटर चाहो तो शायद सेपरेटर का शायद होता है, आई डोंट नो इसमें सेपरेटर का कैसे है। हाँ देखो, सेपरेटर अगर आप चाहिए कि आपको पाइप से सेपरेट करना है या स्पेस से सेपरेट करना है, तो आप सेपरेटर भी लगा सकते हो, ठीक है। अरे यार, बाय डिफॉल्ट इसमें कॉमा होता है, तो आप चाहते हो कि डबल पाइप से लगा दो, है ना, तो डबल पाइप से आपको ये सेपरेट, ठीक है। कॉमा क्यों आ रहा है यार, कॉमा नहीं आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें इसमें मुझे एक चीज और चाहिए, मुझे चाहिए, अगर मैं, देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें ना आप कई बार ऐसा होता है कि आप चीजों को समेटना चाहते हो, तो समेटने के लिए ये, इसीलिए ये ग्रुप कॉन्कैट यूज होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो तो आप शायद, पता नहीं, शायद स्प्लिट फंक्शन होता भी है कि नहीं, आई डोंट नो। अगर इसका उल्टा हो तो शायद हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लो कि ये ग्रुप कॉन्कैट होता है कि स्प्लिटेड रो को एक साथ समेटने के लिए,
ये कई एक बार पूछ देता है, कई एक बार, मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं पूछता, लेकिन किसी किसी इंटरव्यू में ये पूछ देता है। ठीक है, तो इतना ही था सीक्वल आज का। इतना, इसमें कुछ आपको परेशानी है तो पूछ लो आप। ये समझ में आया ग्रुप कॉन्कैट? ग्रुप कॉन्कैट आपको समझ में आया? हाँ चलो ठीक है, तो सीक्वल तो खत्म हो गया, रोकता हूँ रिकॉर्ड।